प्रमोद जी, चिंता बीजेपी को भी हो रही है। लोग यही भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस आखिरी समय में ही घोषित करती है नाम। क्या दावेदार ज्यादा हैं इसलिए देरी हो रही है क्या? नहीं, इसकी समय सीमा निर्धारित है और समय सीमा में तय कर दी जाएगी। और हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो अता पता नहीं रहेगा, क्या होगा। उनको शायद विस्मृत हो गया होगा, क्योंकि ये मामला 5 दिन पहले का ही है कि हरियाणा से यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति बनाकर लाए हैं। जो लोग पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हैं बगैर विधायकों की राय के, जो बगैर संसदीय दल की मीटिंग बुलाए प्रधानमंत्री तक को बना देते हैं, वो लोग आज इस प्रकार की अगर बात कर रहे हैं तो जिनके अपने शीशे के घर हैं वो दूसरों के घर में पत्थर फेंकना छोड़ करके अपनी चिंता जरूर कर लें कि उनके यहाँ बड़े स्थानीय कर रहे हैं। 4 ही दिन पहले तो हम लोगों ने देखा कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति है, तो इनको क्या 2.5-3 करोड़ में एक जन कुलपति के लायक विद्वान नहीं मिला क्या? तो ऐसी बातें सब न करके हमारे यहाँ जो फहरिस्त है उसमें ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं, चरणदास मान जी भी हैं, भूपेश बघेल जी भी है, दीपक बैज जी भी हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, कुछ हमारी महिला जो हैं उनमें भी हैं। तो हमारे जो पैनल बन रहे हैं इसको कोई गोल बाजार में सार्वजनिक नहीं करते भाई। ये एक तरीका होता है करने का। और हाईकमान को ये कह रहे हैं कि पैनल नहीं देते, इनको तो भाजपा के बारे में भी मालूम है और कांग्रेस के बारे में भी मालूम है, हमें ऐसा लगता है भाई। लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाओं का पालन पूरी तरह से किया जाना है। और 5 तारीख के पहले यहाँ अभी तो 1-2 दिन के अंदर हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी से भी चर्चा हमारे वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर की जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो राज्यसभा है उसमें हमें ऐसा विश्वास है कि स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं, उनको स्थान मिलेगा ही। प्रमोद जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बार बार हम देख रहे हैं कि साहू समाज जा रहा है जगह जगह। क्या कुछ साहू समाज की संभावना बन रही है क्या? ये मान के चलें कि सामाजिक रूप से समीकरणों को साधेगी क्या? भाई आदिवासी अध्यक्ष हो ही गए हैं, नेता प्रतिपक्ष ओबीसी हैं, तो और बाकी जो वर्ग बच गए हैं उनको ध्यान में रखकर पार्टी टिकट दे सकती है क्या? नहीं, देखिए, सभी समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसके तहत अगर कहीं साहू समाज ने अपनी बात रखी, आज ब्राह्मण समाज ने भी अपनी बात रखी, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा और आकांक्षाएं होती है। लेकिन प्रश्न इस चीज़ का है कि राज्यसभा के अलावा यहाँ के लोगों ने 10 लोकसभा में भर भर के वोट दिए। सीतारमन जी के टोकरी से एक भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई बात नहीं निकली, कोई कार्य योजना नहीं निकली। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोकल आदमी बन भी जाएगा तो एक टेबल थपथपाने के लिए एक आदमी और बढ़ जाएगा। भाई कौन से इन्होंने अभी बजट प्रस्तुत हुआ मोहन जी, हमने देखा पूरे केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को ये 10 के 10 सांसद क्या प्रस्ताव दिए, या इन्होंने अभी तक के खुलासा भी नहीं किया कि भाई ये प्रस्ताव हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के हित में दिया था, इसमें से ये चीज़ें पूरी हो गई। तो पीठ थपथपाने के लिए और मेज थपथपाने के लिए अगर कहीं एक नहीं 127 भी इनके हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? 10 मौनी बाबा बैठे हैं, 11वां मौनी बाबा चले जाएगा उनके साथ में। केवल इनका काम पीठ थपथपाना तो है। छत्तीसगढ़ के हितों की बात रखने के लिए आपके माध्यम से मैं रविंद्र जी से जरूर आग्रह करूंगा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो तो अभी तक अपनी बात को रख नहीं पाए हैं, कम से कम जो राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को भेज दें। हमारा आग्रह है कि जो मेज को थपथपाए तो जरूर, लेकिन वो तो मजबूरी रहेगी। लेकिन कुछ छत्तीसगढ़ के हितों की बात, कोई विकास की बात, कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात, इस पर जरूर वो कहेंगे और करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है भाई।